हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ क्वालिफाई करने के बाद, तो किस तरह से मतलब करना चाहिए, टीचिंग एज अ करियर कैसा है। तो इस वीडियो में मैं तुम लोग के साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि टीचिंग एज अ करियर कैसा है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, सब चीज़ समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ टीचर्स। हमारे देश को बहुत ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है। जो लोग महसूस कर रहे होंगे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि पिछले 20-25 सालों के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। अब मैं कोई न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा या इंटरनेशनल न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, अंदर से जो हम लोग फील करते हैं, जो आसपास देखते हैं, आप पाओगे कि लोअर मिडिल क्लास जो है ना वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठा है। वो क्यों उठा है? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ने हम लोगों को करियर दिया है। ठीक है, आज अगर इंडिया को कोई ताकतवर बना सकता है तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे इकोनॉमिकली। इसके बहुत सारे मैक्रो इफेक्ट्स हैं। कमिंग टू दैट, इंडिया एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ टीचर्स। ये एकदम सच है। कोई भी एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे स्टूडेंट्स को सर्विस दे पाए। कितना ही हम लोग बात कर लें, टीचिंग में एक वन ऑन वन वाला एलिमेंट हमेशा रहेगा ही रहेगा, आज भी। ठीक है, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी मैं कितने सारे स्टूडेंट्स से फ़ोन पे बात करता हूँ, ईमेल पर उनके डाउट्स देता हूँ। कई बार मुझे अगर मौका मिलता है तो यूट्यूब कमेंट में मैं डाउट्स का जवाब देता हूँ। तो इट्स अ वन ऑन वन सर्विस। ठीक है, तो एक टीचर के लिए पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता कि वो सारे स्टूडेंट्स को सर्व कर सके। तो आपको ये तो पहले समझ जाना चाहिए कि येस, देयर इज़ अ ग्रेट करियर इन टीचिंग। देयर इज़ अ ग्रेट करियर, फिनोमिनल करियर है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है भारत को। सेकेंड चीज़ है, हम लोगों के साथ लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, वी वांट टू बिकम अ टीचर, हम लोग मतलब इट्स लाइक दैट कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हो और ज्वाइन करते ही आपका टारगेट है कि मैं तो अगला प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या बनूंगी। ऐसे नहीं होता। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, सबके सब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, उसके नीचे भी बहुत कुछ होता है और वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग रोल्स में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, टीचिंग में भी बहुत अलग अलग डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज हो सकती है, किस तरह से आप अपने आप को पोजीशन करना चाहते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि आप डे वन को आए और डे वन को आते ही आप इंडिया में नंबर 1 टीचर बन जाओगे या यू विल बिकम एन इंटरनेट सेंसेशन। तो आपको अपने गोल्स थोड़े रियलिस्टिक रखने पड़ेंगे, टाइम के साथ ही कुछ अच्छा हो पाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एवरी करियर इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। सबसे पहले आप ये देखो कि आर यू अ मटीरियल, मतलब क्या आपके अंदर वो टीचर बनने वाला मटीरियल है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एकेडमिक्स से हार्ड कोर एकदम प्यार होना पड़ेगा। आपको पढ़ाई से एकदम एक नेचुरल आपका लव होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। बिकॉज बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई बंद ही नहीं होती। इट्स लाइक यू आर एन इटर्नल स्टूडेंट हमेशा। दूसरा चीज़ होता है कि भाई आपके अंदर वो टीचिंग का पैशन है कि नहीं। बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा इन एवरी करियर। 2-3 चीज़ें बता देता हूँ क्यों टीचर बनना चाहते हैं। बिकॉज मनी। सर, मनी शुड नॉट बी द ओनली मोटिवेटर। इट इज़ वन ऑफ द मोटिवेशंस फॉर बिकमिंग अ टीचर, बट मनी कैन नॉट बी योर ओनली मोटिवेटर। मनी हर करियर में, इन एवरी करियर देयर इज मनी। आप कुछ भी कर लो आज के दिन, उसमें पैसा है। पैसा समय के साथ आता है, विथ टाइम आता है, एक दिन में नहीं आता है वो। ठीक है, सो मनी कैन नॉट बी योर ओनली मोटिवेटर। करियर जब आप किसी भी चीज़ में बनाते हो उसमें कुछ गुड होता है, कुछ बैड होता है। और जब आप टीचर बनते हो तो टीचर में बनने में भी बहुत, मतलब इस पूरे प्रोसेस में, इवन आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल टीचर, देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू डील विद। तो आपको पूरा पैकेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सर टीचर बनने का जो अच्छा अच्छा पोर्शन है वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर बुरा वाला जो चीज़ है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता, आपको पूरा एज अ होल एक्सेप्ट करना। वो तभी हो सकता है व्हेन इट इज़ एक्चुअली योर पैशन टू बी अ टीचर। I discovered that I wanted to become a teacher when I was in class 8. मैं पहली बार एक बैच में पढ़ने के लिए गया था क्लास 8 में, मतलब साइंस का ट्यूशन्स करने के लिए मैं घर के बाहर निकला था पहली बार और एक बैच में जाके मैं बैठा था। वहाँ पर आई फेल्ट दैट येस आई शुड बी अ टीचर। तब मैंने डिसाइड कर लिया था। सो मेरा वो जो पैशन है ना वो मुझे हेल्प किया टू सर्वाइव थ्रू सच अ लॉन्ग टाइम। और मतलब बहुत, आज 10 साल हो गए टीचर बनते हुए, मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारा स्ट्रगल, ह्यूमिलिएशन, क्या क्या नहीं झेला। और ऐसा नहीं कि अब वो खत्म हो गया एंड एवरीथिंग इज रोजी एंड रोमांटिक राइट नाउ। इवन टुडे आई फेस दीज स्मॉल हार्डशिप्स ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको एज अ पैकेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ अच्छा मिलेगा पर साथ में बुरा ही मिलेगा, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। ज़रूरत है हाँ टीचर, मतलब बहुत ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है इंडिया को। यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। करियर आपको सब कुछ मिलेगा। डिफ़िकल्ट तो हर ही चीज़ है, मतलब आज अगर हम जॉब में भी जाएंगे तो जॉब भी डिफ़िकल्ट है। क्या चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है? सभी चीज़ डिफ़िकल्ट है। सो टीचिंग एज अ करियर, जैसा मैं बोल रहा था कि येस इट्स अ वेरी गुड करियर, आप जा सकते हो इसके अंदर। आपको फर्दर और क्या क्या इसके लिए स्टेप्स चाहिए वो मैं बाद में कभी और विस्तार से डिटेल में बताऊंगा। बट दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।